लोकसभा की, ऐसी क्या बात है। चलिए गोपाल तिवारी जी के साथ पास चलते हैं, कांग्रेस के पूना से इस वक्त हमारे साथ हैं। गोपाल तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, हाउ आर यू सर। तो हमारे संजय फाइन ठाकुर सर। साहब जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के संजय ठाकुर साहब कहते हैं कि 80 की 80 सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश से बीजेपी को, और केरल में 20 में से 15 उनको आएंगी, और तमिलनाडु में 39 में से 35 आएंगी, 25 के 30 तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को, और बाकी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश 100% स्टेटस को बीजेपी को, मध्य प्रदेश की एक सीट छोड़ के। गोपाल तिवारी जी वो सर अभी वो जो ख्वाब देख रहे हैं देखने दो, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। कहते मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अभी जो बाद में आखिरी आखिरी में मैंने जो उनका सुना तो बार बार 370 का जिक्र कर रहे थे। तो मैं एक बता दूं, 370 हटके 6 साल हो गए मेरे तकरीबन 6 साल, हाँ, 5 हाँ, साल हो गए, 5 साल 2019 में 5.5 साल हो गए सर, 5.5 साल हो गए, जी 5 साल। तो ना शांति बनी, ना चुनाव हुए, ना राष्ट्रपति शासन हटा, ना आतंकवाद कम हुआ। सर ये अभी क्या रिसेंट ये है, देखो जनवरी 24 का है, ये देखो 24 जनवरी आतंकवाद और अपने सैनिक मारे गए। ये तो है ये। और कौन सा 370 का डंका पिट रहे पता नहीं। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ललकारा उनको, सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगा कि भाई ठीक है, चुनाव कब ले रहे हो। जेम्स बॉन्ड वहां के वो जाते हैं वहां पे और कुछ नहीं कर पाते, ना अभी शांति है, ना अमन है, ना चुनाव भी कर नहीं पाते। अगर वहां चुनाव करके अगर बीजेपी का शासन भी भले ले आते तो हम मानते थे उनको कि भाई 370 हटा के कुछ तो अच्छा किए, लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रहा है। पूरे देश और दुनिया को कौन से ख्वाब बता रहे हैं और किस में अंधेरे में रखते हैं ये लोग, पता नहीं। लेकिन गोपाल तिवारी साहब, चलिए गोपाल तिवारी साहब उनकी तो बात बाद में करेंगे। देश चलाने का है नहीं ना। गोपाल तिवारी साहब, तिवारी जी, आज आपका मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है जिसको आपने न्याय पत्र कहा है। न्याय पत्र आपका आज रिलीज हुआ है, उसमें आपने कहा है कि 38 लाख नौकरियां जो सरकार नहीं दे रही है, जैसी हमारी सरकार आएगी एकदम हम उनको उनकी पूर्ति करेंगे, और जो ओल्ड पेंशन स्कीम एकदम लागू करेंगे, और फौज में जो ये अग्निपथ स्कीम जो है, अग्निवीर स्कीम जो है, उसको बंद करके पुरानी रिक्रूटमेंट स्कीम पे जाने के लिए बोलेंगे, और फुल स्ट्रेंथ पर आर्मी को आने के लिए हम लोग पूरी मदद करेंगे, ऐसा आपके मैनिफेस्टो में कहा है। कुछ कहना चाहेंगे सर उसके बारे में आप? सर देखो, हमारे खड़गे जी और सोनिया जी, राहुल जी और पी चिदम्बरम जी जो ये मैनिफेस्टो कमेटी के जो चेयरमैन थे इन्होंने, और वेणुगोपाल जी, इन्होंने आज वो मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया, जाहिर किया। तब 3 W है सर हमारे, वर्क, वेल्थ एंड वेलफेयर। आप समझिए वर्क, और तीनों बहुत ही मीनिंगफुल वर्ड है। काम, संपत्ति और भला, वेलफेयर, जन कल्याण। जिस महात्मा गांधी की डेमोक्रेटिक कंट्री की जो डेफिनेशन थी, संकल्पना थी लोकतंत्र की, वो जन कल्याणकारी राज्य की थी। तो हम जो पार्टी है जिन्होंने आजादी में अपना एक अच्छा किरदार निभाया है, एक देश को आजादी मिलवा दी, और उसके बाद एक लोकतंत्र के हिसाब से हम 70 साल चले आए, और वही अभिव्यक्ति स्वातंत्र, बोलने का स्वातंत्र, मीडिया का फ्रीडम ऑफ मीडिया, एवरीथिंग, ये रखने के कारण ही 2014 में अनाप शनाप आरोप करके, अच्छे ख्वाब बता के, अच्छे दिन का सपना बता के, महंगा सस्ताई और अच्छे दिन और ये सब कुछ बता के ये लोग आए, आप ही जानते हो। मैं ये इतना ही कहना चाहता हूं, लेकिन जो प्रिंसिपल है ना डेमोक्रेटिक कंट्री का, वो धीरे धीरे ये भूल रहे हैं। और हमारी जो शासन व्यवस्था है, तो गवर्नमेंट, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, पब्लिक प्रशासन व्यवस्था है, उसमें कई जगह नौकरियां खाली पड़ी है, और उसमें से 100,000 में से 10-20 लोग भरते हैं, और उसका भी अपॉइंटमेंट
जो लेटर है वो मोदी जी अपने हाथों से देते हैं, जैसे कि बहुत कुछ हमने बहुत कुछ रोजगार मेला का हिसाब से बहुत कुछ किया है। लेकिन देखो बाय डिफॉल्ट जो जगह है ना, मतलब कलेक्टर, कमिश्नर, तलाटी, तहसीलदार, ये जो भी है शासन व्यवस्था, उसमें जो लोग हैं वो बाय डिफॉल्ट भरने ही भरने, आज नहीं तो कल वो तो। और हम कई दिनों से बोल रहे हैं कि जो शासन व्यवस्था में कई लाखों पद, मेरे ख्याल से पूरे भारत में 2014 से अगर बैकलॉग निकाला जाए, इंक्लूडिंग रेलवे, इंडियन रेलवे इज द गवर्नमेंट एसेट, गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उसका रेल का बजट अलग से होता था। इन्होंने अभी काफी कुछ उसकी जो स्वायत्तता थी वो सब निकाल ली है और प्राइवेट को दे रहे हैं। इट्स बिट्रे, मतलब ये धोखा है देश के साथ, लोगों की जनता के साथ, लोगों की संपत्ति के साथ और राष्ट्रीय संपत्ति के साथ। तो ये इतनी तो जगह भरनी है, तो इतनी नौकरियां तो खाली पड़ी है सर, हम कौन से देंगे? इन्होंने जो भरी नहीं थी वो हम देने जा रहे हैं। और उसमें हमने 5 न्याय बोले हैं, युवा न्याय, न्यारी न्याय, श्रमिक न्याय, किसान के साथ न्याय, हिस्सेदारी के न्याय, और 25 गारंटी दी है सर। सालाना गरीब परिवार के जो गोपाल तिवारी जी, दिस इज फैंटास्टिक। द 5 पिलर्स ऑफ जस्टिस जो अभी बोल रहे हो आप, अलग अलग न्याय, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। 25 गारंटी राहुल गांधी जी ने कहा, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ऐसे लग रहा जहां जहां मोदी जी की डेफिशिएंसीज है, अनएम्प्लॉयमेंट है, भर्ती करने में है, पेपर लीक है, मणिपुर है, अग्निपथ है, वहां वहां राहुल गांधी जी ने अपने गारंटी लेकर एकदम जबरदस्त तरीके से प्रोजेक्ट किया। राहुल गांधी जी ने जातीय जनगणना के बारे में जिक्र भी किया था। मगर सर यही जातीय जनगणना ये आपके लिए बहुत महंगा पड़ रहा है। वो अपने गौरव वल्लभ जो आपके स्पोक्स पर्सन हैं वो पार्टी छोड़ के चले गए, मिलिंद देवरा पार्टी छोड़ के चले गए, अशोक चौहान जी ना, मिलिंद देवरा जी भी बात कर रहे थे कि देखो ये जातिवाद का जहर, कांग्रेस इज स्प्रेडिंग द कैंसर ऑफ जातिवाद इन द सोसाइटी। एंड राहुल गांधी जी ने उसी को स्ट्रेस कर दिया है, जाति जनगणना, गिनती कीजिए, गिनती का शुरुआत होना चाहिए, इकोनॉमिक सर्वे, you know, these are essential pillars जो राहुल गांधी ने कहा। Now how do you verify why people leaving the party if everything is fine? I just want to know because we believe it is a fantastic जो बोलते हैं ये आपके, but why are people leaving? Now Gaurav Vallabh was the last spokesperson, आपके chief spokesperson was the first person to go. Sir, definitely sir, these are all 5 issues are result oriented sir। ये आपने जो कहा कि ये लोग छोड़ के गए, ठीक है, तो अशोक चौहान जी को तो विद इन 24 आवर्स राज्यसभा मिल गई। सेकंड थिंग, जो मिलिंद देवरा थे उनको भी राज्यसभा मिल गई। तो ये इनके बारे में क्या कहना? अगर मिलिंद देवरा जी की जाति व्यवस्था के बारे में कुछ कहते हैं तो मैं कहता हूँ जो उनके नेता जो मोदी जी बार बार बोलता है, देखो मैं पिछड़े जाति का हूँ, मैं नीच हूँ और मैं ओबीसी से हूँ, इसलिए मेरे को गाली देते हैं। और ये बार बार जाति का मुद्दा क्यों उठाते सर? देखो जाति मतलब अगर ऐसा है तो आप बोल दीजिए, आप फिर हम ओबीसी के लिए आरक्षण देंगे। महाराष्ट्र में कहते हैं देवेंद्र फडणवीस जी की 2 महीने के सत्ता हाथ में दो, 2 महीने के अंदर मैं मराठा आरक्षण दे देता हूँ। और कथनी करनी में इनका फर्क है, ये सिर्फ भूल भुलैया और बता के सत्ता हथियाना चाहते हैं और कुछ नहीं कर पाते। अगर जाति व्यवस्था है तो आप खुल के विरोध करो ना, कि पूरी जाति व्यवस्था नष्ट करेंगे, इकोनॉमिक बेस करेंगे, कॉमन सिटीजन का जो एक्ट लाएंगे, जो भी एक भूमिका ले रहे तो साफ साफ ले लो। हम तो जो सामाजिक तत्वों के हिसाब से सामाजिक बिछड़ापन है उसके आधार पर हम तो समाज के पिछड़े हुए वर्ग को न्याय दिलाना चाहते हैं। ये तो हमारा बिल्कुल ओपनली एजेंडा है, उसमें कोई बात नहीं। हम समानता चाहते हैं। अरे भाई, महात्मा गांधी जी ने भी हरिजनों की सेवा की थी और पखवाड़ा साफ किया था, ये तो सब है ना। तो कांग्रेस इज द पार्टी ऑन बेस ऑन आइडियोलॉजी, ये तो आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है, तो इनकी तो कोई आइडियोलॉजी है नहीं। तो अगर जो भी भूमिका लेना है तो उनको खुल के लेनी चाहिए, फिर क्यों नहीं ले रहे? और इसलिए हम कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
अब जाति गोपाल गणना गोपाल जी, कीजिए। मोदी जी का कहना है, गोपाल जी, मोदी जी का कहना है कि ये 10 साल ट्रेलर था, 10 years ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपके जो 50-55 साल आपके और 10 साल मोदी जी के, बोले कि मैंने पूरे, आपने जितने काम 50 साल में किए, मोदी जी ने 10 साल में उसे डबल कर दिए। बोले years ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। गरीबों के जीवन बदलने का संकल्प मोदी जी ने लिया, मोदी जी का कहना है, संकल्प मैंने लिए। और आगे जाके बोलते भ्रष्टाचार के खिलाफ कितने भी आप ताकत लगाओ, पूरे ऑपोजिशन मिलके जो रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया था, कितने भी आप ताकत लगाओ, मोदी जी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, मोदी जी का कार्रवाई नहीं रुकेगा। He's straight away told that whatever pressure you're going to apply, गोपाल जी, मोदी जी थकने वाले नहीं, रुकने वाले नहीं है। How do you see that development and commitment towards ending भ्रष्टाचार, corruption? जब पावर की लस्ट रहती ना, लस्ट, तब कोई आदमी थकता नहीं, और ऊपर से जो डर रहता है तो उसको चुप नहीं बिठाता। डर ये बात का है कि इतने गैर कानूनी काम किया है कि जो भी छटपटाहट हो रही है इनको, और इसीलिए ये इतने उत्साहित हो रहे हैं और इतना एक्टिवनेस बता रहे हैं। अभी 10 साल के ट्रेलर में 70 साल में 14 प्राइम मिनिस्टर, 14 समझो, 15 में 14-15 प्राइम मिनिस्टर होके जिन्होंने अपना कर्जा देश के ऊपर 70 साल में 15 प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्रियों ने देश का कर्जा 55 लाख करोड़ किया था। ये अकेले प्राइम मिनिस्टर ने 10 साल में सिर्फ 10 साल में उसका कर्जा चौगुना बढ़ाया सर। ट्रेलर में यही बात है। जो देश की राष्ट्रीय संपत्ति थी, जो उसका निर्माण आज तक, पहले 14-15 प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने नंबर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी खड़ी की, उसमें नेहरू जी का बड़ा योगदान है, इंदिरा जी का है, राजीव जी का है, अटल बिहारी वाजपेयी तक का है। लेकिन ये बंदे ने 10 साल में कौन सी पब्लिक सेक्टर कौन सा खड़ा किया, एक बताइए मेरे को 10 साल में। ये ट्रेलर है। बल्कि 60-75 जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो बेच के अपने दोस्त लोगों को दे रहे हैं। ये देश के ऊपर डकैती है, रॉबरी है सर। और क्या? तो गोपाल तिवारी जी, और क्या देखना चाहते हैं हम? गोपाल तिवारी जी, गोपाल तिवारी जी, लेट मी कंप्लीट। प्लीज ट्रेलर में हमें महंगाई, सर अभी अप्रैल महीना चल रहा है, 2014 में अप्रैल में 105 रुपया डॉलर क्रूड ऑयल था, 106 रुपया। अभी मेरे पास आंकड़े हैं, आपको चाहिए तो मैं स्क्रीन पे बताता हूँ। $106 क्रूड ऑयल का भाव था तब, 70 रुपया पेट्रोल था। और गैस क्रूड ऑयल से जो हम उसको प्रोसेस करके जो एलपीजी बनाते हैं गैस, वो 400 था। तो 14 प्राइम मिनिस्टर 70 साल में गैस, एलपीजी, घरेलू रसोई का गैस 400 के ऊपर नहीं जाने दिया। इन्होंने 10 ही साल में 1100 कर दिया, 3 गुना। कर्जा 4 गुना कर दिया। 45 सालों में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था हाईएस्ट, वो बढ़ गया। और क्या किया इन्होंने सर? ये देखो, शहर में कई जगह इतने छोटे छोटे बच्चे, और ये सिग्नल पे देखो इतने लोग भीख मांगते दिखाई दे रहे हैं, देहात छोड़ के आ रहे हैं, अर्बन में पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ये क्या है? ये किसका प्रदर्शन है? ये ट्रेलर अगर इतना भयानक है तो पिक्चर क्या होगा? और आप 25 साल की बात करते हो। अरे भैया 5 साल की करो। आपने तो प्लानिंग कमीशन बर्खास्त कर दिया, योजना आयोग बर्खास्त कर दिया, नीति आयोग बनाया, तो 10 साल में कौन से नीति आयोग? और आप कहते हो संकल्प किया, तो संकल्प तो इधर क्या? और बाद में फिर टनल का ओपनिंग कर रहे हैं, उसका सी ब्रिज का ओपनिंग कर रहे हैं, जिसकी नींव पहले के कांग्रेस के गवर्नमेंट के जमाने में रखी थी, उसका तो क्रेडिट ले रहे। फिर अभी आप बोल रहे हैं कि हम संकल्प कर रहे हैं, तो संकल्प के साथ आपने संकल्प की सिद्धि कौन कौन सी बात की वो भी तो बताइए। तो ये सब मतलब ये इन बातों में कोई तथ्य नहीं है। ये कुछ नहीं कर रहे, इनके पास ओनली और ओनली भाषण जीवी है ये सर, भाषण के ऊपर जी रहे हैं। और बस
जो एक पोजीशन है ना, तो इनका जो बोलते हैं वो मीडिया में छप के आता है, जी क्योंकि मीडिया भी ऑर्गेनाइज है कई जगह। मैं सबको तो नहीं नाम लेता हूं, आप जैसे कोई चैनल है जो सत्य शोधक वास्तवदर्शी पत्रकारिता निभाते हैं, धर्म निभाते हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता, निडर पत्रकारिता का धर्म निभा रहे, सैल्यूट है आपको। आप जैसे लेकिन माध्यमों दीपक को तिवारी साहब, आप अभी हर प्रवक्ता, हर वक्ता, हर भाषण में भारतीय जनता पार्टी का ये कहता है बार बार लगातार, वो कहते वो ऐड था ना एक रिन का, रिन बार बार लगातार रिन की चमकार, मतलब हर जगह पे वही चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 370 से ऊपर सीटें आएंगी, 400 से ऊपर एनडीए को आएंगी, और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, इस बार कांग्रेस 30 सीटें भी क्रॉस नहीं कर पाएगी। क्या कहेंगे इसके बारे में सर? 30 सीट्स, दैट्स व्हाट दे से, मैक्सिमम 40, you will not cross more than 40 seats all over the country. That's what the BJP says. So, let them say whatever they want to say. उसमें मैं कह रहा हूं, वो जो बोलना चाहते हैं बोल दीजिए, क्योंकि बोलना उनकी राजनीति का प्रमुख अंग है, सिर्फ बातें करना, गुमराह करना। लेकिन आज क्या बोलते हैं, वो कल करेंगे कि नहीं, उसके बारे में वो अकाउंटेबल नहीं है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी उनके खून में नहीं है ना सर। अकाउंटेबिलिटी किसके रहती है? जो रिश्ता निभाता है, परिवार निभाता है, उसको अकाउंटेबिलिटी दे। जो जिंदगी का अहम रास्ता भी नहीं कोई नेता निभाता हो, तो क्या अकाउंटेबिलिटी क्या है? अकाउंटेबिलिटी है क्या उनके पास? आज भी कल बोल रहे, परसों 10 साल पहले यही बोल रहे थे ना, बस हुआ नारी पे अत्याचार, और 70 साल में घटिया हरकतें हुई मणिपुर में, एक बार भी उन्होंने नहीं बोला। जब उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया संसद में, तो 1.5 घंटे के बाद आखिरी जाके मणिपुर का म बोला उन्होंने। ये क्या है? जो हमारी बेटियां बैठी है वहां पे जंतर मंतर पे, क्या किया उन्होंने? अरे उसका जो इनॉग्रेशन था वो कुचल दे रहे थे उसका आंदोलन। जब सेंट्रल विस्टा का इनॉग्रेशन था, पार्लियामेंट का दूसरे दिन इंडिया के अखबार में क्या आया? एक तरफ आप राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति को, आदिवासी राष्ट्रपति को बुलाते नहीं हो, उनका इंसल्ट करते हो। जब उनका भारत रत्न देने जा रहे अटल जी को, तो वो खड़ी है और आप बैठे हो। अरे शर्म आनी चाहिए यार, ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा आप रिस्पेक्ट करते हो? आपने जो मतलब झूठ के बारे में आपको तो परहेज है नहीं, जो झूठ ही परोसे जा रहे हो, क्या मतलब है? 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे। लेकिन क्या आपकी सीटें बढ़ेंगी इस बार, और कितनी बढ़ेंगी, उसका अगर कोई अनुमान दे दें दिलीप तिवारी जी। सर वी आर कॉन्फिडेंट। देखो, जनता का हम सम्मान करते हैं, हम कोई भी बात ग्रांटेड नहीं पकड़ते। देखो, जनता है, जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, डेमोक्रेटिक में तो वही है। और हमने जो आज जो मैनिफेस्टो दिया, उसके चलते हुए हमने आज तक जनता को शिक्षा का अधिकार दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट दिया, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए शस्त्र दिया हमने। ये नहीं दिया क्या? सब पूना से जब महाराष्ट्र में अन्ना हजारे का सूचना कानून अधिकार जब पास हुआ था, तो एयरपोर्ट पे मैं खुद ही था सर। मैं उस समय एआईसीसी मेंबर था, उनके साथ मैं गया, मैं जाके मोतीलाल वोरा जी के पास अन्ना हजारे जी को लेके गए, हम मनमोहन सिंह जी को और सोनिया जी को। लेकिन अन्ना हजारे जी तो सिर्फ बीजेपी की बात करते हैं सर। ये किया ना, ये तो सम्मान कर रहे हैं ना हम। लेकिन अन्ना हजारे जी तो सिर्फ बीजेपी को श्रेय देते हैं हर चीज का। अन्ना हजारे जी कांग्रेस की कभी तारीफ नहीं करते। अभी उनका जो स्वरूप है वो बाद में पता चला कि वो किसके ऊपर कौन से रोल अदा कर रहे। लेकिन उन्होंने जो मांग रखी थी, हमने स्वागत किया, क्योंकि हमारे मन में पाप नहीं है ना, हम जनता के प्रति कटिबद्ध है। और उस समय राजीव गांधी ने कहा था कि सिस्टम में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें कुछ खामियां है, तो ये अपोजिशन चुप बैठा था क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचार में शामिल थे। तब खुद राजीव जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और राजीव जी ने कहा था कि कांग्रेस हैज टू बी सेव फ्रॉम पावर ब्रोकर, सत्ता के दलालों से कांग्रेस को बचाना चाहिए। ये कांग्रेस की शताब्दी महोत्सव में राजीव गांधी ने कहा था, मैं तब यूथ कांग्रेस में था, तब मैं महालक्ष्मी
जो अधिवेशन या। हुआ था महालक्ष्मी पे। यस यस सर, जी। बम्बई में। गोपाल जी, तो मगर ये- वायनाड में जिस प्रकार से राहुल गांधी, वी बिलीव दैट राहुल गांधी इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब इन केरला बिकॉज राहुल गांधी फॉट इन वायनाड, ही नॉट ओनली टुक वो वायनाड, बट आपने केरला में स्वीप कर दिया। 20 में से 15 कांग्रेस, 4 या अलाइज, 19 सीट्स आप लिए, सीपीएम को एक ही छोड़ दिया। राहुल गांधी अगेन फाइटिंग फ्रॉम वायनाड एंड अगेन आई थिंक you're going to sweep Kerala totally. बट बीजेपी का आरोप है कि आप, बीजेपी एक्यूजेस यू गोपाल जी दैट आप पीएफआई आतंकवादी संगठन जो सपोर्ट करते हैं, एसडीपीआई, दे आल्सो सपोर्टर्स ऑफ टेररिज्म विद द बीजेपी बिलीव्स, इनको चुनावी समर्थन इनसे ले रहे हैं आप, पीएफआई और एसडीपीआई से। तो उनका कहना है कि कांग्रेस आतंकवाद, अलगाववाद को मोहब्बत के पैगाम भेज रहे हैं राहुल गांधी जी। Now how are you going to take on those charges, गोपाल जी? देखो प्रदीप तंबिया जी, मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ, वायनाड से रहो या कहीं से रहो, राहुल गांधी जहां उनको ठीक लगता है वहां से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी मोदी जी ने कहा था कि वाराणसी से माँ गंगा ने बुलाया है वगैरह वगैरह, तो ये भारत में कहीं से भी हम चुनाव लड़ सकते हैं। और रही बात इसकी कि भाई अगर कोई कमिटेड है डेवलपमेंट के प्रति, रोजगार के प्रति, महंगाई के प्रति, दैट हैज टू बी डन। उतनी बहुत सीधी सी बात है सर, मतलब इसमें कहीं खिंचतान, देखो जिसकी नियत साफ रहे कि पब्लिक आज तक रेल, मतलब जितने एलआईसी और जितने भी भारत पेट्रोलियम, ये सब प्रॉफिटेबल कंपनी एसेट्स है सर गवर्नमेंट की, और ये बेचने की कोई जरूरत नहीं है ना। ये मतलब आपका एम क्या है? आपको एम लोगों को अच्छा प्रशासन देना है, लोगों की जिंदगी सुधारना है, उनको पोल्यूशन फ्री, मतलब अच्छा सस्ता एफोर्डेबल उनका लाइफ चले, वैसा जो भी महंगाई कंट्रोल करना है। व्हाट इज द एम आपका? तो अगर आपका एम यही है कि आप किसी के पे रोल पे काम कर रहे हो, आप मतलब चंदा दो धंधा लो, ये तो आज खरगे जी ने बोला। कई कंपनियां ऐसी है कि जिन्होंने अपने प्रॉफिट से भी ज्यादा अभी 2019 से 20 के बाद अभी 23 तक चंदा दिया है बीजेपी को। ये क्या है? ये व्हाइट कॉलर भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? और ऐसा भी है कि ईडी सीबीआई के रेड जाने के बाद जिन्होंने आज तक कभी बीजेपी को प्रीवियस हिस्ट्री में कभी किसी को डोनेशन नहीं दिया था, वो डोनेशन दे रहे हैं। मतलब आप ये वसूली कर रहे हो या क्या कर रहे हो? गोपाल जी, मगर आज अमित शाह जी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, बोले कि 70 साल से कांग्रेस वाज अगेंस्ट राम मंदिर, कांग्रेस राम मंदिर के खिलाफ था। 70 साल तक आप मामले को अटकाकर, लटकाकर, भटकाकर रखे। अमित शाह जी का कहना है यू आर अगेंस्ट राम मंदिर। इट वॉज ओनली आफ्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी केम, 500 साल के बाद जिस पुनर्निर्माण इस देश ने देखा है, तो दिस इज एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ, बट दिस वाज द सेम कांग्रेस दैट नेवर बिलीव्ड इन राम। आप राम के खिलाफ है गोपाल जी, यू आर अगेंस्ट राम एंड राम मंदिर। वो उनकी घटिया सोच है अमित शाह जी की। ये जो सुप्रीम राम मंदिर का मसला हैज बीन डिसाइडेड एंड सॉल्व बाय सुप्रीम कोर्ट, ये तो वो मानते कि नहीं मानते? या तो बीजेपी ने कोई अपील किया होगा सुप्रीम कोर्ट में तो बताना कि हमने ये भारतीय जनता पार्टी हैड अपील्ड एंड मेड पिटिशन, अगर उसमें उनका रोल था। ये तो राम मंदिर न्यास का और कई शंकराचार्य जी उनका जो वहां पे सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग चल रहा था सालों साल से, उसमें और वो इशू सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। वो बीजेपी के क्यों क्रेडिट लेना चाहती, कैसे क्रेडिट लेना चाहती वो जाने। लेकिन एक बात है सर, भगवान के नाम पर हम भीख मांग सकते हैं, लेकिन वोट तो हम अपने काम पे मांगना चाहिए। और वोट मांगने के लिए भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए ना, भगवान या ईश्वर। लेकिन गोपाल तिवारी साहब, लेकिन गोपाल तिवारी साहब,
लेकिन एक सेकंड सर आप ही की बात कर रहा हूं, अदरवाइज विल रन अदरवाइज आई फॉरगेट माय क्वेश्चन। माय पॉइंट इज, जब भी आप उसके बारे में बात करते हैं, बीजेपी हमेशा क्रेडिट लेती है राम मंदिर के लिए, और जब भी आप उसकी कंप्लेंट करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, आपकी कंप्लेंट सुनी नहीं जाती है। आपके यहां कोई खांसता भी है, कोई छींक भी मारता है, तो इलेक्शन कमीशन फटाफट आपको नोटिस भेज देता है। अब इसके खिलाफ आप कैसे लड़ेंगे सर? अंदर तो एक वो ग्राउंड तो है ना सर। देखो सर, ये रावण था, ये भी बहुत विद्वान था, बहुत बलशाली था। राम जी के पास कुछ नहीं था ना सर, सिवा वानर सेना के बिना कुछ नहीं था। लेकिन अपनी पत्नी धर्म निभाने के लिए, राजधर्म निभाने के लिए, अपना जीवन का अहम रिश्ता निभाने के लिए उन्होंने संघर्ष छोड़ा नहीं ना। ऐसा नहीं कि जान दो अपनी पत्नी छोड़ के गई तो जानो मेरे को कुछ लेना देना नहीं, मैं अपना मस्त रहूं। उन्होंने पिता का धर्म निभाया, पिता का जो वचन है उसका आदेश का पालन किया। ये सब हम जानते हैं क्योंकि राजीव गांधी ने रामायण और महाभारत पूरे देश भर में बताई सर। 1984-85 में हमने 84 और 98 एपिसोड 2 साल हर संडे को सुबह 10 बजे रामायण महाभारत लगती थी। ये भारत की संस्कृति और रामायण में आस्था रहने के बिगड़ बताई क्या? राजीव जी ने खुद बताई ना, राजीव गांधी खुद कहते थे। उसके लिए भी क्रेडिट बीजेपी लेती है, उसका भी क्रेडिट बीजेपी लेती है। अभी वो अरुण गोविल को, एक राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को वो अपनी तरफ खींच सकती है, तो सिर्फ वो लेकिन उसका जो किरदार निभाया, वो एपिसोड बनाया, वो हर घर में जो पेश किए, 2 साल तक रामायण महाभारत हमने बताई। ये क्या है? ये रामायण और राम के आस्था बिना हुआ है क्या? और दरवाजे भी आपने खुलवाए, बाबरी मस्जिद के किवाड़ भी आपने खुलवाए। सर मैं बताता हूँ, वहां पे जो वहां का डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंट था मिस्टर पांडे, उनका लड़का जो है वहां कांग्रेस का, उसका लड़का वकील था, उन्होंने एप्लीकेशन किया था रिट पिटीशन के। जी, फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल दुरुस्त बात। ये सब तो ये बोलिए ना, तो बोलने तो बोलते क्यों नहीं सर? आप नहीं बोलेंगे तो आपके लिए कोई और बोलेगा क्या? आपको बोलना पड़ेगा ना। अब देखिए, आपसे हम बुलवा रहे हैं, आप तो ये बोलना भी नहीं चाहते थे, तो बोलना तो पड़ेगा ना सर। ऐसा नहीं है। अरे देखो सर, अभी मैं तो बोलता हूं, मैंने यहाँ पे भी राम मंदिर के समय जो भी किया था, मैंने कई जगह बोला कि रामायण महाभारत किसने बताया, आस्था किसने जगाई? आपने, कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने। और राम चरित्र का पालन कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, बिल्कुल। और उससे भी बड़ी बात, आज चलते चलते मैं अपने दर्शकों को बता दूं, उससे भी एक बहुत बड़ी बात है। 1989 की इलेक्शंस में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, 197, 197। याद रख लें, अगर राजीव गांधी चाहते तो बड़े आराम से एक अलायंस बना करके प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि 419 सीटें मिली थी 1989 में, अभी हमें 197 मिली हैं, लिहाजा मैंडेट ऑफ द पीपल इज अगेंस्ट अस, वी विल नॉट इंडल्ज इन दिस काइंड ऑफ थिंग, वी विल सिट इन द ऑपोजिशन। दिस वाज इन स्पाइट ऑफ द एडवाइस ऑफ हिज क्लोजेस्ट एडवाइजर्स। सबने कहा था सर सरकार बना लीजिए, राजीव गांधी सेड नो, मुझे इलेक्शन का, चुनाव का, लोकतंत्र का धर्म निभाने दीजिए। सर ये क्रेडिट की बात है, इसको आपको दोहराना चाहिए। गोपाल तिवारी जी। सर, राजीव गांधी इज द मैन ऑफ आइडियोलॉजी, मतलब जो तात्विक सिद्धांत है, आइडियोलॉजी के ऊपर चलते थे। ये गांधी परिवार जो है ना, 10 साल इनके खिलाफ कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए सर, एक एफआईआर तक नहीं कर पाए ये लोग, और क्या। और आज तो आपने मतलब नंबर नहीं बताया, बेशर्मी से बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ। अरे भैया, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से दूध का दूध, पानी का पानी हो गया आपका, आप पूरे एक्सपोज हो चुके हो। सर नंबर बोलो, नंबर कितनी सीटें आएंगी सर 2024 इलेक्शन में? बोलिए इंडिया अलायंस की। देखो उससे पहले एक
ये इलेक्टोरल बॉन्ड का एक मसला मैं जो मोदी जी अभी 2-4 दिन में 8 दिन में जब इलेक्टोरल बॉन्ड से जो बीजेपी का डोनेशन जो एक्सपोज हुआ है, ये प्राइम मिनिस्टर शर्म आनी चाहिए ये प्राइम मिनिस्टर को कि हम क्या बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि हमने कानून बनाया इलेक्टोरल बॉन्ड का और इसलिए ये उजागर हुआ, नहीं तो इससे पहले कहां से पैसा आता था, कहां से नहीं आता था, कौन पैसा देता था, ये बिल्कुल उजागर नहीं होता था। अरे क्या बात कर रहे, आपने अरुण जेटली जी ने जो कानून बनाया उसमें आपने लिखा है कि ये सीक्रेसी है, उसमें ये देने वाला का चंदा देने वाला का नाम नहीं आना चाहिए। आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट है और उसके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं ये कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। देखा जाए तो जब आप प्राइम मिनिस्टर होके आप ऐसा बोल रहे हो, गुमराह कर रहे हो, क्या है? तो गोपाल तिवारी जी, ये बात तो ठीक है। अब तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया अलायंस की जितने भी घटक दल हैं ये सब बातें लेकर के लोगों के सामने जा रहे होंगे और जाएंगे और जाते रहेंगे। आपके मुताबिक कांग्रेस को, खालिस सिर्फ कांग्रेस को, इंडिया अलायंस छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं आपके अनुमान से 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे? सर हम तो चाहते हैं कि 200 आसपास हमें मिलना चाहिए। 200 के आसपास? 150 के 200। अगर आपको 200 आपको 150 और 200 के बीच में 150 मिल गई, इसका मतलब बीजेपी जो है वो 200 के आसपास रह जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। कहने का मतलब बाकी अलायंस भी है ना सब, हम किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते जी। हम कई जगह हमने कॉम्प्रोमाइज इसलिए किया है कि हम पहले देश कॉन्स्टिट्यूशन बताना चाहते हैं। सत्ता हमारा प्रायोरिटी नहीं है। हम देखो देश और लोकतंत्र, देश की संपत्ति बचाना हमारा प्रायोरिटी है हमारी। तो हम वो हिसाब से हम डाउन टू अर्थ है और कुछ नहीं। चलिए गोपाल तिवारी जी, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस सर। ग्रेट प्लेजर एज ऑलवेज टॉकिंग टू यू। Thank you very much. God bless you always. He's a solid congressman. He's a solid congressman. His heart belongs totally to India and to the Congress. Jai Hind sir. Jai Hind. Jai Hind. Jai Shri Ram. Thank you. Jai Hind sir. Jai. And Pradeep ji, the latest person who's got bail from the Supreme Court is Shoma Sen, arrested for the Bhima Koregaon case, and the Supreme Court has said there doesn't seem to be even an iota of evidence for the application of UAPA against her. What's going on? Who will bring back 7 years, 6 or 7 years of her life? This is terrible. But sir, most of these people who have been arrested have been in the Congress regime. When, if you see, so you know. No, but Bhima Koregaon happened. No, I'm talking about earlier. You had a lot of people who were. I'm talking about Bhima Koregaon. Left ideologies में उनको ने जी बिल्कुल, लेकिन लेकिन भीमा कोरेगांव जो है और वो जो उसके पहले वो डॉक्टर विनायक सेन का जो मैटर था वो तो कांग्रेस के रिजीम में था, लेकिन भीमा कोरेगांव took place when देवेंद्र फडणवीस जी was the chief minister and all these people were arrested और एक एक करके सबको बेल मिल रही है 5-5, 6-6 साल के बाद, लेकिन सबकी हालत खराब हो गई है। सीधी सादी बात है, right? And we just lost Manish Singh ji. I think he must have got tired of listening to Mr. Gopal Tiwari. We'll try and get him back again. But what I'm trying to say is that at the end of the day, अगर मान लीजिए आपने किसी को अरेस्ट किया, उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, who will bring back these years back to that person? कहाँ से आएंगे? Sir, I think the Supreme Court, we are talking about a Supreme Court, a very sturdy, independent, judicial, absolute integrity, intellectual integrity. So they have to behave in these cases very, very, very in a very rational manner. You're not a political court, and by all these recent decisions, you have shown that you are not a political court. You are a judicial court. You are a court that provides judicial justice. So, ये थोड़ा पहले, as you said, you have already encroached upon the personal liberty of a person for more than 7 years, 8 years, and then after the 8 years, you're just saying that there's not an iota of evidence against him. Please let him go. So the officers, the entire persons who really framed these charges, something has to be done about that, which acts as a deterrent for people to forcibly do such kind of things for whatever. Right, I think we've got Manish Singh ji of the Samajwadi Party with us.